वेलकम टू अल्फा कंप्यूटर। आपका अल्फा कंप्यूटर में स्वागत है। मैं उमेश निपाने, आपका टीचर, आपका ट्यूटर अल्फा कंप्यूटर में स्वागत करता हूं। इसके पहले हमने पढ़ा हुआ है कॉपीकॉन कमांड के बारे में, टाइप कमांड के बारे में, एडिट और डेल कमांड के बारे में। आज हम उसी कमांड के बारे में थोड़ा आज विस्तार से पढ़ेंगे। जैसे हमने कॉपीकॉन कमांड के बारे में पढ़े थे कि भाई कॉपीकॉन कमांड का मतलब क्या होता है कि भाई किसी भी फाइल को बनाने के लिए। तो भाई हम एक काम करते हैं, पहले डीआर कर लेते हैं, देख लेते हैं कि भाई हमारे पास क्या क्या है। तो भाई हमारे पास एबीसी नाम की फाइल है। देखिए ये एबीसी नाम की फाइल आपको दिख रही है। मुझे क्या करना है, फाइल फिर से बनाना है। तो फाइल बनाने के लिए हमने कौन सी कमांड का इस्तेमाल किया था, कॉपीकॉन नाम की कमांड का हमने इस्तेमाल किया था। तो कॉपीकॉन करने के बाद मुझे एबीसी नाम की फिर से फाइल बनाना है। क्या बनाना है, तो मैं कॉपीकॉन स्पेस एबीसी, क्या एबीसी। तो अगर मैं फिर से एबीसी नाम की फाइल बनाऊंगा तो एबीसी नाम की तो फाइल तो ऑलरेडी है, क्या फिर से बनेगी क्या, नहीं, क्योंकि एक नाम की दो फाइलें नहीं बनती है। तो फिर एबीसी कॉपीकॉन एबीसी अगर करूंगा तो क्या अभी बनेगी कि नहीं बनेगी, बिल्कुल। अगर मैं अभी ऑलरेडी बनी हुई है और अभी फिर से कॉपीकॉन एबीसी अगर करता हूं तो क्या होगा, फिर से एक फाइल बनेगी, लेकिन वो ये कहेगा कि भाई पुरानी फाइल ऑलरेडी है, उसमें फिर से लिखा हुआ है, आपको क्या करना है, ओवरराइट मतलब फिर से उसमें लिखना है क्या, मतलब उसमें का जो पहले का मैटर है वो डिलीट करना है और क्या नया मैटर लिखना है क्या, वो ये पूछेगा। चलिए देखते हैं हम। कॉपीकॉन एबीसी करते हैं, एंटर मारते हैं, जो आपको लिखना वो लिखेंगे। ये हमने समथिंग कुछ भी लिख लिया है, ओके। तो भाई मैंने लिखा, उसके बाद में देखिए उसने क्या कहा, ओवरराइट एबीसी। क्या एबीसी में ओवरराइट करना है क्या, मतलब एबीसी में जो लिखा है उसको निकाल के क्या फिर से डालना है क्या कुछ, जी हाँ फिर से डालना है, यस, एंटर। तो ये क्या, इसने क्या कहा, एक्सेस इज डिनाइड। आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो मुझे एबीसी नाम की तो फाइल बनाना है, बराबर है, लेकिन उसी नाम से बन रही है क्या, नहीं बन रही है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूं, कॉपीकॉन कमांड से फिर से एबीसी की फाइल बना सकता हूं, लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसमें या तो कुछ नंबर देना पड़ेगा या एक्सटेंशन देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, नंबर या एक्सटेंशन। तो नंबर या एक्सटेंशन कैसे देंगे, तो हम देखते हैं कॉपीकॉन, हमारी फाइल का नाम क्या है, एबीसी। तो एबीसी फिर से बनेगी नहीं, तो हमें नाम वही चाहिए, तो उसके लिए या तो उसके साथ नंबर देना पड़ेगा या एक्सटेंशन। तो कॉपीकॉन एबीसी, अब या तो मैं 1 दूंगा, 2 दूंगा, या जो भी ऐसा नंबर है वो दूंगा, या नहीं मुझे एबीसी नाम से ही बनाना है, लेकिन मैं क्या करूंगा, मुझे 1 2 3 नंबर ऐसा कुछ नंबर नहीं देना है, तो मैं एक्सटेंशन दूंगा। क्या दूंगा, तो अगर आपको कोई फाइल बनाना है, सेम नाम से बनाना है, और सेम नाम से अगर फाइल है तो हम क्या करेंगे, उसका एक्सटेंशन अलग देंगे। तो फॉर एग्जांपल हम देते हैं .txt मतलब टेक्स्ट फाइल होती है, तो abc.txt, एंटर प्रेस करेंगे। अब देखिए, जस्ट मिनट, राइट, बराबर है। मैंने ये जो कमांड ओपन की है, cmd ओपन किया, ये एडमिनिस्ट्रेटिव में नहीं किया, एडमिनिस्ट्रेटर की परमिशन लेके नहीं किया, इसलिए वो वैसा बता रहा है। तो हम एक काम करते हैं, एग्जिट करते हैं, फिर से स्टार्ट cmd, और ये जो cmd इस पर राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर में करेंगे, यस, हो गया, cd \। अब क्या करना है हमें, एबीसी नाम की फाइल बनाना, तो कॉपीकॉन abc.txt, एंटर। माय नेम इज abc, आई लिव एट नागपुर, ये मैंने लिख दिया। इसको सेव करना है तो क्या करेंगे, Ctrl Z से हम सेव करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। देखिए 1 फाइल कॉपीड, डीआर करते हैं, देखिए एबीसी नाम की फाइल बनी और abc.txt। तो अगर हम चाहे एक नाम से बहुत सारी फाइल बनाना तो हम बहुत सारी फाइल बना सकते हैं, सिर्फ क्या होना चाहिए, उसका एक्सटेंशन अलग होना चाहिए। समझ में आया, तो फट से जरा लिख लीजिए ये कॉपीकॉन, और ये फाइल का नाम जैसे हमने लिखा हुआ है लिखिए, चलिए फटाफट लिखिए, कॉपीकॉन और फाइल का नाम, फिर आप एक्सटेंशन कुछ भी दे सकते हो, ऐसे अलग अलग फाइल का नाम और एक्सटेंशन दे देंगे।
समझ में आया आपको? और सेव करने के लिए क्या देंगे? कंट्रोल Z। हो गया आप लोगों का? जल्दी जल्दी करो क्योंकि इतना टाइम नहीं लगाना है, फिर भले ही आप बाद में प्रैक्टिस कीजिए। कंट्रोल Z से उसको क्या करेंगे? सेव करेंगे। चलिए, तो कॉपीकॉन के बारे में समझ में आया आप लोगों को? अब हम देखते हैं, मुझे अगर फाइल को डिलीट करना है तो हमने कौन सी कमांड का इस्तेमाल किया हुआ है? डेल कमांड का। क्या किया हुआ है? तो डेल कमांड से डेल मैं एबीसी नाम की फाइल मिटाऊंगा। तो डेल एबीसी, देखिए हो गया क्या? हम dir करके देखते हैं, dir करने से हमें लिस्ट दिखेगी। देखिए पहले एबीसी था, अभी एबीसी यहां दिख रहा है क्या? abc.txt दिख रहा है, लेकिन एबीसी नाम की फाइल कहां गई? वो तो डिलीट हो गई। समझे? ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी फाइल को डिलीट कर सकते हैं। तो डेल कमांड से हम किसी भी फाइल को डिलीट तो कर सकते हैं, बराबर है। अब हम एक काम करते हैं, कोई एक डायरेक्टरी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मतलब ऐसा ही एक नहीं ठीक है, डायरेक्टरी बनाना पहले, ये डेल कमांड का इतना समझ लिया आपने, वो फिर हम बाद में डायरेक्टरी में देखेंगे। क्या देखेंगे? डायरेक्टरी। चलिए, तो ये हो गई आप लोगों की। अब हम कुछ नई कमांड के बारे में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे md कमांड के बारे में, cd कमांड के बारे में, cd डॉट कमांड के बारे में, मतलब डायरेक्टरी कमांड के बारे में। क्या पढ़ेंगे? डायरेक्टरी कमांड के बारे में। क्या पढ़ेंगे हम? डायरेक्टरी कमांड को। डायरेक्टरी कमांड का मतलब क्या है? जैसे हम किसी फाइल में कुछ मैटर लिखते हैं, वो फाइल में लिखते हैं। विंडो में हम लोग फोल्डर देखते हैं, फोल्डर पता है आप लोगों को? फोल्डर राइट क्लिक करके न्यू करते फिर फोल्डर बनाते हैं येलो कलर का। वैसे ही डॉस में फोल्डर को डायरेक्टरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो मुझे क्या करना है? डायरेक्टरी बनाना है, मतलब फोल्डर बनाना है। अब यहां मैंने इसके पहले आप लोगों को बताया कि फोल्डर कैसा समझेंगे, डायरेक्टरी कैसा समझेगी, कौन सी डायरेक्टरी है। तो जिस नाम के आगे आपको ब्रैकेट में dir दिखता है वो क्या है? डायरेक्टरी है, मतलब फोल्डर है। तो ऐसे मुझे क्या करना है? खुद के फोल्डर बनाने। क्या बनाने? मैं एक काम करता हूं, CLS मतलब क्लियर स्क्रीन करता हूं, स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। क्लियर कर दिया। अब हम क्या करेंगे? फोल्डर बनाना है। फोल्डर बनाने के लिए md कमांड का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे? md या फिर mkdir। क्या? mkdir, md या mkdir। तो md कमांड का हम इस्तेमाल करेंगे या mkdir, दोनों चलेगा। md मतलब मेक डायरेक्टरी होता है, स्पेस जिस नाम का आपको फोल्डर बनाना है वो नाम लिखेंगे। क्या करेंगे? वो नाम लिखेंगे। जैसे हम फाइल का नाम लिखते हैं वैसे ही फोल्डर का भी हम नाम लिखेंगे। याद रखिए, इसमें भी एक नाम की एक से ज्यादा फोल्डर आप नहीं बना सकते। तो चलिए md, मैं यहां फोल्डर बनाता हूं abc नाम का। क्या बनाएंगे? या एक काम करते हैं, हम अल्फा नाम का फोल्डर बनाएंगे। एंटर। देखिए बना क्या? मुझे नहीं पता। अगर उसने वैसा कोई मैसेज नहीं दिया हुआ है इसका मतलब बन गया है, लेकिन फिर भी dir कमांड का इस्तेमाल करके हम देख लेंगे। तो देखिए अल्फा नाम का फोल्डर बना, ये अल्फा दिख रहा है आपको? यहां देखिए dir मतलब ये डायरेक्टरी मतलब फोल्डर है। चलिए एक और हम फोल्डर बनाते हैं md नाम से। md स्पेस और क्या नाम से? स्टूडेंट नाम से। एंटर। देखिए dir करते हैं हम। देखिए स्टूडेंट नाम से बना है क्या? जी हाँ, बिल्कुल स्टूडेंट नाम से बना हुआ है। देखिए दिख रहा है आपको? चलिए, तो किसी भी डायरेक्टरी को बनाने के लिए आपको समझा, समझ में आया क्या? किसी भी फोल्डर को या डायरेक्टरी को कैसे बनाया जाए। चलिए अब हम देखते हैं किसी भी फोल्डर में जाना कैसे। अगर किसी फोल्डर के अंदर आपको जाना है, जैसे हम डायरेक्टरी के अंदर जाते हैं विंडोज में, वैसे ही हम डॉस में भी जा सकते हैं cd कमांड से। किससे? सबसे पहले देखिए यहां किसी के अंदर है? नहीं है, बिल्कुल हम C ड्राइव में है। मैं cd लिखता हूं, मतलब cd चेंज डायरेक्टरी। किसके अंदर जाना है? मुझे अल्फा के अंदर जाना है, तो cd अल्फा। एंटर करेंगे। देखिए क्या हुआ? अल्फा के अंदर गए हम। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? किसी फोल्डर के अंदर जा सकते हैं। ओके, चलिए
जाने के बाद अब हम देखते हैं कि अल्फा के अंदर क्या है, तो dir करके हम देखेंगे, एंटर। तो देखिए अल्फा के अंदर हमने dir किया हुआ है, तो अल्फा के अंदर क्या है, एक डॉट और एक डबल डॉट नाम के दो फोल्डर है। जो फोल्डर आप बनाते नहीं है वो ऑलरेडी बने हुए होते हैं, आप उनको डिलीट नहीं कर सकते, आप उसके अंदर जा नहीं सकते, आप उसको रीनेम नहीं कर सकते, वो ऑलरेडी बन जाते हैं, रहते हैं। जब आप मेन फोल्डर को डिलीट करते हो तो वो भी डिलीट हो जाते हैं, समझे। चलिए अब हम किसके अंदर है, अल्फा के अंदर है। मुझे अल्फा के अंदर फिर से कुछ फोल्डर बनाने हैं, तो एमडी और जिस नाम से आपको फोल्डर बनाना है वो नाम लिखेंगे। हम उज्जवल नाम से फोल्डर बनाते हैं, एंटर। तो एमडी उज्जवल, dir करके देख लेते हैं, देखिए उज्जवल नाम का फोल्डर बन गया आपका। फिर से मैं एमडी नाम फोल्डर बनाते हैं चेतन नाम से, एंटर। dir करके देख लेते हैं, देखो आया। फिर से मुझे चेतन नाम के फोल्डर में जाना है, तो क्या करेंगे, cd चेतन, एंटर। देखिए आप चेतन नाम के फोल्डर में गए हम। अब मुझे चेतन के अंदर में भी कुछ बनाना है, तो एमडी केतन नाम का बनाएंगे, एंटर। देखते हैं dir करके। तो इस तरह से हम किसी भी फोल्डर में जा सकते हैं, cd करके, md करके किसी भी फोल्डर को हम बना सकते हैं, समझ में आया। जब हम किसी भी फोल्डर के अंदर कोई दूसरा फोल्डर बनाते हैं उसको सब फोल्डर कहा जाता है, क्या कहा जाता है या फिर सब डायरेक्टरी, क्या कहा जाता है, सब डायरेक्टरी। अब जैसे हम किसी फोल्डर के अंदर गए वैसे किसी फोल्डर को हम मिटा भी सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो अगर किसी फोल्डर को मिटाना है, जैसे ये केतन नाम का जो फोल्डर है इसको मुझे मिटाना है, तो क्या करेंगे, rd, क्या करेंगे, rd का मतलब क्या है, रिमूव डायरेक्टरी। rd का मतलब क्या है, तो rd स्पेस और फोल्डर का नाम। तो rd केतन, एंटर। देखिए dir करके हम देखते हैं, देखिए पहले हमने चेतन के अंदर थे, हम dir किया था तो केतन नाम का फोल्डर दिखा। अब मैं अभी भी चेतन के अंदर हूं और dir करके अगर देखता हूं तो मुझे केतन नाम का फोल्डर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। क्यों, क्योंकि हमने rd कमांड से क्या किया, उसको मिटा दिया, रिमूव कर दिया। चलिए एक काम करते हैं, चेतन से भी हम बाहर निकलते हैं। तो किसी फोल्डर से अगर आपको बाहर निकलना है तो हम cd डॉट डॉट कमांड का इस्तेमाल करते हैं। देखिए हम चेतन से बाहर निकले, dir कमांड का इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं। हम अल्फा के अंदर है, अल्फा के अंदर चेतन नाम का फोल्डर है। मुझे चेतन को भी क्या करना है, डिलीट करना है, मतलब मिटाना है। तो rd कमांड का इस्तेमाल करेंगे और किसको, चेतन को। देखिए एंटर, dir करके देख लेते हैं, देखिए आपको चेतन यहां दिख रहा है क्या। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी फोल्डर को बना सकते हैं md कमांड का इस्तेमाल करके। किसी भी फोल्डर के अंदर मतलब डायरेक्टरी के अंदर जा सकते हैं cd कमांड का इस्तेमाल करके। किसी डायरेक्टरी में से बाहर निकल सकते हैं cd डॉट डॉट कमांड का इस्तेमाल करके। किसी फोल्डर को, डायरेक्टरी को मिटा सकते हैं rd कमांड का इस्तेमाल करके। समझ में आया। हम अल्फा में से भी बाहर निकलते हैं तो cd डॉट डॉट करेंगे, dir करके देखते हैं। देखिए हम अल्फा में से बाहर निकल गए, हम रूट डायरेक्टरी के अंदर मतलब C के अंदर और हम अल्फा के बाहर है। चलिए एक बार और देखेंगे, अब नई टाइप की कमांड देखेंगे md कमांड में ही।
जैसे हम एमडी कमांड से एक एक फोल्डर बनाते हैं, बराबर है भाई। मुझे ए नाम का बनाना तो एमडी ए, फिर एमडी बी, एमडी सी, एमडी डी, मतलब इस तरह से बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर मुझे एक नाम से मतलब एक साथ बहुत सारे फोल्डर बनाने, क्या बनाने हैं, तो कैसे बनाएंगे? तो एमडी, मान लीजिए मुझे A1 नाम का फोल्डर बनाना, क्या बनाना है, A2 नाम का फोल्डर बनाना है, A3 नाम का बनाना है, तो क्या करेंगे, एमडी A1 स्पेस A2 स्पेस A3 स्पेस A4। तो हम इस तरह से एक साथ बहुत सारे फोल्डर भी हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। या फिर आप एक एक करके भी बना सकते हैं, एमडी A1 एंटर, एमडी A2 एंटर, एमडी A3 एंटर, मतलब इस तरह से आप बहुत सारे एक एक करके भी बना सकते हैं, एक लाइन से भी बना सकते हैं। लिख लीजिए इस कमांड को। देखिए मैं एंटर मारता हूं, देखिए एक साथ बना क्या मुझे पता नहीं, तो डीआर करके देखते हैं। देखिए बन गया, ये देखिए बन गया, समझ में आया। अब मुझे इसको एक साथ मिटाना भी है, तो क्या करेंगे, आरडी स्पेस A1 A2 A3 A4, मतलब इस टाइप से एक साथ पूरे मिटा सकते हैं। अगर आपको लगता है नहीं मुझे कोई नहीं मिटाना है, तो उस फोल्डर का नाम मत लिखिए, एंटर, डीआर करके देखते हैं। देखिए मिट गया पूरा, समझे। चलिए एक और बताता हूं आपको, एमडी मुझे A1 नाम का फोल्डर बनाना है, क्या बनाना है, A1, लेकिन A1 के अंदर मुझे B1 B2 B3 किसके अंदर बनाना है, A1 के अंदर। तो हमने क्या किया, एमडी A1 स्लैश स्लैश B1, क्या, एंटर। हमने क्या किया, एमडी A1 स्लैश B1, तो पहले क्या करेगा, A1 बनाएगा, और स्लैश का मतलब उसके अंदर में B1 बनाएगा। डीआर करके देखते हैं, देखिए A1 बना, लेकिन क्या इसके अंदर B1 बना, क्या पता नहीं, तो CD करके A1 एंटर, डीआर करके देखते हैं, देखिए B1 बन गया क्या। तो इसके लिए हमें उसके अंदर जाने की जरूरत थी नहीं थी ना, हम A1 के अंदर नहीं गए B1 बनाने के लिए, हमने क्या किया, बाहर के बाहर ही बना दिया। समझ में आया। चलिए इससे फिर मैं बाहर निकलता हूं। अब हम क्या करेंगे भाई, मुझे क्या करना है, A1 के अंदर जो B1 है उसको मिटाना है। तो क्या करेंगे, A1 को नहीं मिटाना है, A1 के अंदर जो B1 है उसको मिटाना है। तो RD किसको लेकिन वो किसके अंदर है, तो पहले क्या करेंगे, A1 स्लैश B1 एंटर, देखते हैं DIR, देखिए A1 है। अब हमें क्या करना है, देखना है A1 के अंदर B1 है क्या, CD A1 एंटर, DIR करके देखेंगे, नहीं है, देखिए है क्या, समझ में आया, CD डॉट डॉट, समझ में आया नहीं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आप किसी भी डायरेक्टरी को मिटा सकते हो, एमडी कमांड से किसी भी डायरेक्टरी के अंदर जा सकते हैं, सीडी कमांड से आप किसी भी डायरेक्टरी को मिटा सकते हो, आरडी कमांड से, और किसी डायरेक्टरी से बाहर निकल सकते हो, सीडी डॉट डॉट कमांड। समझ में आया। तो जब भी आप किसी डायरेक्टरी को मिटाओ तो पहले ये देख लो कि उसके अंदर कुछ है या नहीं है, क्योंकि जब भी किसी डायरेक्टरी को मिटाते हो वो खाली होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो खाली नहीं होगी तो आपको उसके अंदर जाके पहले उसके अंदर जो है उसको मिटाना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो चलिए, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आपको वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के नीचे देखिए सब्सक्राइब की आपको बटन दिखेगी, उस बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी वीडियो आपको नेक्स्ट टाइम डायरेक्ट दिखे। तो ओके, थैंक यू वेरी मच, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।